होती है अगर आज कंपेयर करेंगे तो पूर्वांचल से। तो यहाँ पे लोगों जो युवा थे, हम उम्र के लोग थे हमारे, उनमें भी एक रोष था कि सरकार ने बीते 4-5 सालों में कोई भर्ती नहीं निकाली है, तो उस भर्ती को लेके भी युवाओं में रोष था। परंतु जब वो फेज़ आया, पहला फेज़ आया और पहले फेज़ में जब चुनाव हुआ मेरठ में, तो मेरठ में कहीं ना कहीं वो चुनाव पोलराइज हो गया। पोलराइज क्या हुआ? सर, स्वागत है आपका मेरठ वॉक्स में। और आज हम बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी कि कहाँ पे कमी रह गई पूरे कैंपेन में, और कैसे बसपा जो है चुनाव में साइलेंट रही, पर कहीं ना कहीं जहाँ पे भी उसने अपने कैंडिडेट उतारे, वो कैंडिडेट कैसे समाजवादी पार्टी के लिए एक हर्डल बने, और कैसे समाजवादी पार्टी को पूरे उस कैंपेन में नुकसान हुआ। बसपा ने 122 उम्मीदवार टोटल उतारे ऐसी जगह जहाँ पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को बसपा से भी और भाजपा दोनों के उम्मीदवारों से फाइट करनी थी। और 122 कैंडिडेट में से जहां बसपा ने ऐसे कैंडिडेट उतारे जहां पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को भाजपा से भी और बसपा दोनों से फाइट करनी थी, तो ऐसे कैंडिडेट में 68 कैंडिडेट, 122 में से 68 कैंडिडेट भाजपा के जीते, तो वहीं सपा के 54 कैंडिडेट जीते। और 122 में से 91 कैंडिडेट मुस्लिम उतारे गए और 15 कैंडिडेट यादव उतारे गए। और उसमें से 16 ऐसे कैंडिडेट थे जो समाजवादी पार्टी ने जिस जाति के किसी भी सीट पे उतारे थे अपने उम्मीदवार, सेम ही उसी जाति के उम्मीदवार उतारे बसपा ने। बसपा की लीडरशिप जो पूरे चुनाव में साइलेंट रही, कहीं भी चुनाव में थी नहीं। ना बड़े बड़े लीडर्सों ने, समाजवादी पार्टी के हों, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे सतीश चंद्र मिश्रा जी हों, किसी ने भी चुनाव कैंपेन नहीं करा जिस तीव्रता से या जिस ऊर्जा के साथ, जिस एनर्जी के साथ भाजपा के सारे नेता, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे उनका अपना कैबिनेट हो, उत्तर प्रदेश का कैबिनेट, चाहे वह केंद्र का कैबिनेट हो, सब झोंक दिए गए उत्तर प्रदेश में। और सबने ही रैलियां करी, सबने ही जनसभाएं करी, सबने ही गली टू गली कैंपेन भी करा, डोर टू डोर कैंपेन भी करा। जैसे कि हमने फर्स्ट फेज के टाइम पे अमित शाह जी को देखा था वेस्ट यूपी में, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। इस डोर टू डोर कैंपेन में एक ये भी बात जरूरी थी कि जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, वो अमित शाह जी डोर टू डोर कैंपेन में लगे हुए थे और वो वहाँ पे जाट वोटों को मना रहे थे और वह अपनी तरफ जाट वोटों को खींच रहे थे। जाट वोटों पे भी हम कभी और बात करेंगे, अपनी अगली वीडियोस में बात करेंगे कि कैसे आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ, वह गठबंधन कैसे वन साइडेड ही रहा, कैसे समाजवादी पार्टी का पूरा कैडर तो शिफ्ट हो गया आरएलडी की तरफ, आरएलडी को वोट दिया, आरएलडी के कैंडिडेट जिताए, परंतु आरएलडी का जो कोर वोट बोला जाता है, जिसे जाट वोट बोला जाता है, वह जाट वोट पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हुआ समाजवादी पार्टी में, जिसकी वजह से फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जितनी बढ़त आरएलडी और समाजवादी पार्टी सोच रहे थे उतनी बढ़त उन्हें नहीं मिली। ठीक, तो इस पे भी हम कभी और बात करेंगे। अभी बात करते हैं बसपा के कैंडिडेट्स पे, और ऐसी ही कुछ चुनिंदा 10-12 सीटों की हम बात करते हैं जहां पे बसपा ने सेम उम्मीदवार उतारे, या तो वो यादव उतारे, या फिर वो मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, या फिर वो सेम जाति के कैंडिडेट उतारे जिस जाति के कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने उतारे थे। तो ऐसी ही सीट है जिस पे हम बात करते हैं। मान के चलिए एग्जाम्पल लेते हैं मुरादाबाद नगर का। मुरादाबाद नगर से भाजपा जीती और यहाँ से खड़े हुए थे भाजपा से रितेश गुप्ता जी को 1,48,384 वोट मिला। वहीं यूसुफ अंसारी जो समाजवादी पार्टी से खड़े हुए थे, उन्हें मिला 1,47,602 वोट। तो अप्रॉक्स 1,000 समथिंग कुछ वोटों से यह चुनाव समाजवादी पार्टी हारी। तो वहीं बसपा के जो कैंडिडेट थे इरशाद हुसैन सैफी, उन्हें 14,000 करीब वोट मिला। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि बसपा का जो कैंडिडेट था जो 14,000 वोट लाए, उन्होंने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के तो जीत का जो आकलन, जो अभी टोटल 100 कुछ सीटें आई हैं, 126 के 27 सीटें आई हैं, उस सीटों में वो आकलन और बढ़ सकता था जो इतना नहीं बढ़ा।
अब अगली सीट है मेरठ साउथ। अच्छा, मुरादाबाद नगर में हम जब ग्राउंड पे थे, हमने 24 नवंबर को हम उत्तर प्रदेश में उतरे और हमारा जो चुनाव सफर था वो गाजीपुर से स्टार्ट हुआ। गाजीपुर से स्टार्ट होते हुए हम पूरे फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज और 7 फेज तक हम पूरे चुनाव को हमने कवर करा। तो हम मुरादाबाद नगर में थे, तो मुरादाबाद नगर का अगर आप 2017 का भी रिजल्ट देखेंगे तो 2017 के रिजल्ट में जो भाजपा के रितेश गुप्ता थे वो जीते। वो जो जीतने का मार्जिन था वो 3000 के आसपास था। तो इस बार लग रहा था कि समाजवादी पार्टी ये सीट निकाल जाएगी। कारण है कि 2017 में जो एक वेव थी, मोदी वेव थी 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा लग रहा था कि रितेश इस बार चुनाव हार जाएंगे क्योंकि 3000 का मार्जिन है और इस बार ऐसी कोई वेव भी नहीं है और सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो उस एंटी इनकम्बेंसी का शायद समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो फायदा उठा लेंगे और ये चुनाव निकाल देंगे। परंतु वह मार्जिन केवल घट के 1000 पे ही पहुंच पाया और यह चुनाव समाजवादी पार्टी ये सीट पर हार गई। अगली सीट है मेरठ साउथ। यहाँ से भी भाजपा जीती। यहाँ से सुमेंद्र तोमर भाजपा के कैंडिडेट थे और समाजवादी पार्टी से थे मोहम्मद आदिल और मेरठ साउथ की बसपा के कैंडिडेट थे कुंवर दिलशाद अली। 1,29,667 वोट मिला सुमेंद्र तोमर को और मोहम्मद आदिल को मिला 1,21,725 वोट और कुंवर दिलशाद अली जो बीएसपी के कैंडिडेट थे उन्हें टोटल वोट मिला अप्रॉक्स 40,000 के आसपास। तो ये 40,000 का वोट मिला और ये मार्जिन ऑफ सीट्स आप देखेंगे तो ये मार्जिन ऑफ सीट्स जो है ये अप्रॉक्स 8,000 के मार्जिन से ये भाजपा जीती। मेरठ साउथ में भी आप देखेंगे तो मेरठ साउथ में होता है क्या कि चुनाव पहले जो हम थे स्टार्टिंग में जब हमने चुनाव स्टार्ट करा था तो कभी कभार मेरठ जाना होता था गाजीपुर जाने से पहले। तो ऐसे ही वेस्ट यूपी की तरफ दौरा होता था तो चुनाव जो था स्टार्टिंग में वो मुद्दों पर था। लोकल मुद्दे वहाँ पे हावी थे, बेरोजगारी, महंगाई और भर्तियाँ ना निकलना, क्योंकि वेस्ट यूपी में उत्तर प्रदेश में जो आर्मी और पुलिस की तैयारी होती है वो अनुमान ज़्यादा होती है अगर आज कंपेयर करेंगे तो पूर्वांचल से। तो यहाँ पे लोगों जो युवा थे, हम उम्र के लोग थे हमारे, उनमें भी एक रोष था कि सरकार ने बीते 4-5 सालों में कोई भर्ती नहीं निकाली है, तो उस भर्ती को लेके भी युवाओं में रोष था। परंतु जब वो फेज आया, पहला फेज आया और पहले फेज में जब चुनाव हुआ मेरठ में, तो मेरठ में कहीं ना कहीं वो चुनाव पोलराइज हो गया। अब पोलराइज क्या हुआ कि एक तरफ तो मुस्लिम पोलराइज था, अब माइनॉरिटी पोलराइज था समाजवादी की पार्टी की तरफ, तो दूसरी तरफ समाजवादी की पार्टी की तरफ एंटी पोलराइजेशन भी था, रिवर्स पोलराइजेशन भी था समाजवादी पार्टी के खिलाफ। तो इस चीज का भी वहां पे फैक्टर था, एक ये भी फैक्टर था और दूसरा फैक्टर ये भी था कि बीएसपी का जो कैंडिडेट थे उन्होंने भी लगभग 40,000 वोट लिया। जो 40,000 वोट लिया, ये टोटल वोट जो था, ये जो एंटी इनकम्बेंसी थी भाजपा की तरफ, ये सारा वोट वही डाइल्यूट हुआ। फिर बात करते हैं लोनी की। लोनी की सीट भी बहुत मजेदार सीट थी और यहाँ से खड़े हुए थे नंदकिशोर गुर्जर, जो कि अमूमन आपने देखा होगा अपनी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। और ये लोनी विधानसभा में ही जो वहाँ पे मीट व्यापार का काम करते हैं, चिकन व्यापार का काम करते हैं, वहाँ पे भी बीच में चीज़ें वायरल हो रही थी इनकी वीडियोस। तो ये बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे चिकन वगैरह मत बेचो और ये सब चीज़ें भी। तो ये अपनी बयानबाजी के लिए, मेरा कहने का मतलब है अपनी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, ठीक। और पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन ही था 2017 में। तो जब भी ये आरएलडी की तरफ से जो चुनाव पे खड़े हुए थे वो थे मदन भैया। तो उस टाइम जो मार्जिन था वो इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब जो 2017 में मार्जिन था वो काफ़ी ज़्यादा था नंदकिशोर गुर्जर और मदन भैया के बीच में। परंतु इस बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ। गठबंधन होने के बाद ऐसा लग रहा था कि नंदकिशोर गुर्जर ही ये चुनाव हार जाएंगे। इसके दो मेन कारण ये भी थे, जब किसान आंदोलन था और जब 26 जनवरी की दुर्घटना हुई थी और एक दुखद दुर्घटना हुई थी, तो वो 26 जनवरी के बाद नंदकिशोर गुर्जर का बयानबाजी भी हुई थी। वो गाजीपुर बॉर्डर पे भी गए थे और उस टाइम कुछ तनातनी हो गई थी राकेश टिकैत और नंदकिशोर गुर्जर के बीच में। तो उस बाद क्या हुआ, जो आरएलडी जो यहाँ पे अप्रॉक्स 30 से 35,000, 30,000 के आसपास जो यहाँ पे जाट वोट है, ये जाट वोट में रोष था
मदन भैया के खिलाफ। और यहाँ पे 2 गांव हैं, एक बैंतला एक गांव है, उस बैंतला गांव में भी पोस्टर लगवा दिया गया था कि नंदकिशोर गुर्जर का यहाँ पे आना मना है। और उसके बाद दिख रहा था कि ये चुनाव लगभग मुझे नंदकिशोर गुर्जर ये जो चुनाव है ये हार सकते हैं। फिर उसके बाद हाजी अकील चौधरी को खड़ा करा गया। हाजी चौधरी अकील जो थे यहाँ से चुनाव लड़े, इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रचार भी था, बीएसपी के नेता थे, काफ़ी अच्छा प्रचार ये अपना कर रहे थे। और उसके बाद भी ये 25,717 वोट लेके आए। कुछ कंस्ट्रक्शन के काम जो होते हैं, उस कंस्ट्रक्शन के काम में भी दखलंदाजी होती है नंदकिशोर गुर्जर की, तो उसके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी थी नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ। तो जो मार्जिन था वो मार्जिन बीएसपी के कैंडिडेट के कारण हुआ क्या कि वो मार्जिन जो था, जो 2017 में था, वो इतना नहीं हो पाया, वो मार्जिन कम हुआ, परंतु वह समाजवादी पार्टी आरएलडी के गठबंधन में कन्वर्ट नहीं हो पाई ये सीट। तो एक ये भी थी सीट जो बीएसपी के कैंडिडेट से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इस सीट का नुकसान हुआ। अब बात करते हैं धौलाना, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट की, हापुड़ जनपद की ये सीट है। धौलाना है, हापुड़ है और गढ़मुक्तेश्वर है, और तीनों ही सीट भाजपा जीती है। धौलाना विधानसभा वह सीट है कि जहां पे 2017 में असलम चौधरी जो हैं समाजवादी पार्टी के, वह विधायक थे। तो इतनी बड़ी वेव थी 2017 में नरेंद्र मोदी जी की, तो जब इतनी बड़ी वेव थी तो ऐसा लग रहा था कि भाई असलम चौधरी इस बार भी ये सीट निकाल जाएंगे। कारण है कि 17 की वेव में जब वो नहीं हारे तो ऐसा लग रहा था अनुमान कि 2022 में भी वो ये सीट निकाल जाएंगे। कि कुछ फैक्टर है कि यहाँ पे थोड़ा सपा का जो कोर वोटर है वो भी था, अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास, और कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी थी सरकार के खिलाफ। तो ऐसा लग रहा था कि इस बार भी असलम चौधरी ये सीट निकाल जाएंगे। परंतु हुआ क्या कि असलम चौधरी भी अपने बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, जैसे नंदकिशोर गुर्जर जाने जाते हैं, और ऐसे ही असलम चौधरी भी जाने जाते हैं। नंदकिशोर और असलम चौधरी के बीच में तनातनी चलती रहती है। तो एक ये था, तो उसमें हुआ क्या कि रिवर्स पोलराइजेशन हुआ, समाजवादी की पार्टी के खिलाफ भी और असलम चौधरी के खिलाफ भी रिवर्स पोलराइजेशन हुआ समाजवादी पार्टी के। तो जिसकी वजह से धर्मेश तोमर ये सीट जीत गए, और जीते कितने, अप्रॉक्स 13,000 वोटों से ये सीट धर्मेश तोमर जीत गए। और बड़ी बात यह है कि धर्मेश तोमर जो थे वो पहले समाजवादी पार्टी के नेता थे, फिर उसके बाद ये भाजपा में आया, और फिर उसके बाद ये धौलाना विधानसभा से लड़े। फिर यहाँ से बीएसपी के कैंडिडेट थे बाशिद भी चुनाव लड़े, और बाशिद अप्रॉक्स 33,000 वोट लाए। तो यही वो कुछ सीटें हैं जहां पे 91 कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट बसपा ने उतारे। बसपा उन सारे 91 सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई, परंतु वहां पे उन्होंने समाजवादी पार्टी का खेल खराब करा। और अब ऐसी बात करते हैं अलीगढ़ विधानसभा की। अलीगढ़ विधानसभा में भी बीजेपी के थे मुक्ता राजा, और समाजवादी पार्टी से जफर आलम, और बीएसपी से थे राजिया खान, तो यहाँ पे भी लग रहा था कि सीट फंसी हुई है ये समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में। परंतु वही हुआ कि ये सीट भी अप्रॉक्स 13,000 वोटों से ये भाजपा सीट निकाल गई। और यहाँ पे बीएसपी की कैंडिडेट थी जो राजिया खान, इनको 18,000 अप्रॉक्स 7% वोट मिला। तो ये भी एक सीट है। और फिरोजाबाद विधानसभा भी बहुत इंटरेस्टिंग सीट थी, ये भी मजेदार सीट थी। कारण था मजेदार होने का कि यहाँ पे बीजेपी की कैंडिडेट थे मनीष आहूजा राजा कहा जाता है इन्हें, और समाजवादी पार्टी के थे सैफुर रहमान। ठीक, तो यहाँ पे बात ये क्या थी, जो फिरोजाबाद विधानसभा थी, इस फिरोजाबाद विधानसभा में जो मनीष जी थे, इन सरकार के खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी थी, वो दिख रहा था, बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके, पेट्रोल के दाम और तेल के दाम, इन सबको लेके एंटी इनकम्बेंसी थी। परंतु कोई भी जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर था, माइनॉरिटी, वो मनीष जी के खिलाफ इतना कोई मतलब बोलेंगे कि इतना कोई अगेंस्ट में नहीं था। वो ये कह रहे थे कि सही कैंडिडेट हैं बीजेपी के, ना
किसी के अगेंस्ट बोलते हैं ना किसी के फेवर में बोलते हैं, ठीक कैंडिडेट है। तो न्यूट्रल बिहेवियर है इनका, तो जिसकी वजह से फिरोजाबाद में मुस्लिम वोट भी इन्हें मिला। जब भी इनका है कि जो इनका सीट का मार्जिन है, वो सीट का मार्जिन आप देखेंगे तो अप्रॉक्स 22,000 के आसपास, अप्रॉक्स देखेंगे तो आप 32,000 के आसपास इनका सीट का मार्जिन है। तो जब हम फिरोजाबाद में गए थे तो एक ये भी रीजन था कि जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे सैफुर रहमान, ये एक वीक कैंडिडेट थे, वो इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं थे, बहुत चुनाव अच्छी तरह नहीं लड़ रहे थे, कुछ जमीन पर ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं लड़ रहे थे। तो 32,000 का इनका सीट का मार्जिन है। और मनीष जी के खिलाफ कोई ज़्यादा माइनॉरिटी में गुस्सा नहीं था। यहीं बीएसपी के जो कैंडिडेट थे साजिया हसन जो थी, वो अप्रॉक्स 38,000 के आसपास वोट लाई। अब साजिया हसन जो हैं, ये बीएसपी के ही एक नेता थे, वो भी मुस्लिम नेता हैं, उनका नाम दिमाग से निकल रहा है सर। ये बीएसपी के एक नेता थे जो 5 साल मेहनत कर रहे थे फिरोजाबाद में सीट लेने के लिए, परंतु एंड मोमेंट पे हुआ क्या, उनकी सीट काट दी गई। और उनकी सीट काटने के बाद सैफुर रहमान को सीट दे दी गई। अब जब सैफुर रहमान को सीट गई तो उन्होंने तुरंत बीएसपी ज्वाइन करी, और बीएसपी ज्वाइन करने के बाद अपनी वाइफ को यहाँ से चुनाव लड़वा दिया, जिसकी वजह से अप्रॉक्स 38,000 यहाँ पे वोट बीएसपी लेके आई और फिरोजाबाद विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीती। अब बात करते हैं, ये भी बहुत मजेदार सीट थी, जौनपुर सदर जो थी, गिरीश चंद्र यादव यहाँ से 2017 में भी जीते। 2017 में जीतने के बाद इन्हें योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में मंत्री भी बनाया गया, शहरी विकास मंत्रालय मिला इन्हें, और उसके बाद ये मंत्रालय में रहे। और रहने के बाद भी इनका जो जौनपुर सदर में आप जाएंगे तो बात करेंगे तो गिरीश चंद्र यादव ने बहुत कोई अच्छा 5 सालों में काम नहीं करा। कैंडिडेट के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी थी, भाजपा के खिलाफ तो थी वो तो पूरे चुनाव में ही थी। और उसके बाद यहाँ से 4 कैंडिडेट थे, चारों हैवीवेट कैंडिडेट थे। अब बीजेपी से थे गिरीश चंद्र यादव, समाजवादी पार्टी से थे अरशद खान, और बीएसपी से थे सलीम, और कांग्रेस से थे नदीम जावेद। ठीक। और 2012 में यहाँ से नदीम जावेद विधायक रहे, 2017 में वह गिरीश चंद्र यादव से हारे, सेकंड नंबर पर रहे, और एक अप्रॉक्स 12,000 वोटों से ये चुनाव हारे। अच्छा, 2017 में जब यहाँ पे चुनाव हुआ था, तो चुनाव होने के बाद, चुनाव जब हुआ था तो यहाँ पे एक नारा चल रहा था जौनपुर सदर में कि पहले भाई बाद में सपाई, मीन्स कि गिरीश चंद्र यादव को, जो यहाँ पे अप्रॉक्स यादव वोट था, उनका ये नारा था कि पहले सपाई फिर भाजपाई। तो उसकी तरह से गिरीश चंद्र यादव को भी सपोर्ट मिल रहा था 2017 में। परंतु फिर यहाँ पे 1-2 मर्डर हुए, मर्डर होने के बाद गिरीश चंद्र यादव का जो पहल थी, वो पहल जो थी वो इतनी पुख्ता नहीं थी, या उन्होंने इन मर्डर्स को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया। ग्रांटेड लेने के बाद गिरीश चंद्र यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनती चली गई, या लोगों में गुस्सा था गिरीश चंद्र यादव के खिलाफ। परंतु अरशद खान भी यहाँ पे खड़े हुए। और समाजवादी पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी में यहाँ पे 3 कैंडिडेट थे। एक थे मौर्य साहब थे, और एक थे जावेद सिद्दीकी, और एक थे अरशद खान। पहले बात चल रही थी कि जावेद सिद्दीकी को टिकट मिल जाएगी। जावेद सिद्दीकी अभी थोड़े दिनों पहले न्यूज़ में आए थे, तो उन्होंने किसी के साथ मारापीट करी थी, तो उसके साथ जावेद सिद्दीकी को ये टिकट मिलने की गुंजाइश लग रही थी कि जावेद सिद्दीकी को ये टिकट मिलेगी। परंतु एंड मोमेंट पर जावेद सिद्दीकी की टिकट काट दी गई और अरशद खान को टिकट दे दी गई। अच्छा, ये भी बताया जा रहा था जब हम जौनपुर में थे, लोगों से हम बात कर रहे थे कि जावेद सिद्दीकी राम गोपाल यादव जी के पास काफ़ी चक्कर लगा रहे थे कि उन्हें टिकट मिले, परंतु एंड में टिकट काट दी गई और अरशद खान को ये टिकट दे दी गई। फिर उसके बाद सलीम जो थे बीएसपी के, उन्होंने भी 30,000 अप्रॉक्स 30,500 के आसपास वोट लिया, 30,500 के आसपास वोट लिया। नदीम जावेद जी को 12,000 वोट मिला। तो जिससे हुआ क्या कि गिरीश चंद्र यादव यहाँ से सीट निकाल गए। परंतु अब ग्राउंड पे जब जा रहे थे, और ये जो था पहले चुनाव ऐसा था कि लोगों का ये मानना था कि इस बार दोबारा चांस दिया जाएगा नदीम जावेद को। परंतु हुआ कि एक रात पहले ही चुनाव में, जब हम वहाँ थे एक रात पहले चुनाव से, और हमने वहाँ से लाइव भी करा था,
आप हमारे फेसबुक के पेज पे जाके वो लाइव देख सकते हैं। उसमें एक रोष था गिरीश चंद्र यादव के खिलाफ और लोग बोल रहे थे कि कैसे रातों रात ये चुनाव बदला। तो जौनपुर के लोगों ने नदीम जावेद को ना जिताने का रीज़न ये दिया कि नदीम जावेद जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो अच्छे कैंडिडेट हैं, परंतु हम मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री चुनने के लिए हमें अरशद खान को चुनना पड़ेगा ताकि हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना सके। क्योंकि लोगों का ये भी कहना था कि अरशद खान जो है 93 में भी जौनपुर से विधायक रहे थे, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ खास काम नहीं करा था। तो कैंडिडेट जो थे वो बहुत बढ़िया कैंडिडेट नहीं थे, जनता का ये कहना था, परंतु उन्हें मुख्यमंत्री चुनना था तो इसलिए उन्होंने अरशद खान को वोट दिया। परंतु गिरीश चंद्र यादव, जैसे कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी और बीएसपी का, समाजवादी पार्टी और बीएसपी में मुस्लिम वोट जो था वो डिवाइड हुआ, जिसके कारण गिरीश चंद्र यादव ये सीट निकाल गए। और ऐसी बात करते हैं शाहगंज से। अब शाहगंज से जो एनडीए की घटक दल थी निषाद पार्टी ने रमेश निषाद जी को खड़ा करा था और समाजवादी पार्टी ने शैलेश यादव ललई को याद करा था। ललई जो है शाहगंज में बहुत पुराने नेता हैं और काफ़ी टाइम से यहाँ पे वो विधायक बनते आए हैं। बीएसपी ने इंद्रदेव को खड़ा करा था। ललई यादव ये जो सीट जीते हैं ये केवल ललई यादव ये जो सीट हारे हैं ये केवल आप देखेंगे तो अप्रॉक्स 500 से 700 वोटों से ये चुनाव हारे हैं। हारने का कारण यही था, बीएसपी के इंद्रदेव जो थे वो 49,000 वोट लेके आए और 49,000 वोट लाने के बाद यह सीट बीएसपी भी हारी, समाजवादी पार्टी भी हारी और यहाँ से जो एनडीए की घटक दल है निषाद पार्टी यह सीट जीत गई। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे बीएसपी यह दिख रहा था कि पूरे चुनाव में कहीं साइलेंट है, चुनाव प्रचार नहीं कर रही है, परंतु वो कहीं ना कहीं जब 122 सीटों की आकलन करा जा रहा है, 100 सीटों में से 91 सीट्स पे उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, 15 पे उन्होंने यादव उतारे और अप्रॉक्स रेस्ट पे उन्होंने और 16 पे उन्होंने ऐसे कैंडिडेट उतारे जो समाजवादी पार्टी ने भी उतारे, मतलब सेम जाति के कैंडिडेट उतारे, जिससे कि उन्होंने अंदरूनी खाने में एक समाजवादी पार्टी के लिए चक्रव्यूह रचा, एक गोलाबंदी करी, जिस गोलाबंदी के कारण 122 सीटों में से 68 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती और समाजवादी पार्टी 54 सीट जीती। और ये जो 54 सीटें हैं ये भी बहुत ज़्यादा बड़े मार्जिन से समाजवादी पार्टी नहीं जीती। और ऐसा ही हुआ बुलंदशहर सीट की भी अगर हम बात करेंगे तो बुलंदशहर में बीजेपी ने उतारा प्रदीप चौधरी को और आरएलडी ने उतारा हाजी यूनिस को और बीएसपी ने उतारा मोहम्मद मुबीन कल्लू कुरैशी को। तो प्रदीप चौधरी जो है वो 1,27,000 वोट लेके आए, 1,27,076 वोट, और आरएलडी लेके आई 1,01,246 वोट और मुबीन कल्लू कुरैशी जो है ये लेके आए 24,000 वोट के आसपास और 24,000 वोट के आसपास लेके आए और मार्जिन आप देखेंगे तो मार्जिन भी अप्रॉक्स 26,000 वोटों का ही है। तो ऐसी कुछ सीटें थी जो बीएसपी ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया, जिसकी वजह से जो पूरा मोमेंटम एक तैयार हुआ था वो कहीं ना कहीं बिखर गया और समाजवादी पार्टी ये चुनाव हार गई। और ऐसी वीडियोस के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को जरूर शेयर करिए और वीडियोस पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव की कौन सी ऐसी सीट है जो मज़ेदार थी आपकी अपने ज़िले की, जिस पे वीडियोस बनाई जा सकती है या जिस पे जनता को बताया जा सकता है कि ये एक मज़ेदार चुनाव, इस मज़ेदार चुनाव 2022 में एक अच्छी सीट है जो लोगों के साथ इस सीट के आंकड़े या सीट की ग्राउंड रिपोर्ट शेयर की जा सकती है। तो वीडियोस के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।